Good evening, guys, and let's continue with atomic structure. Okay, give me a minute. My setup is not working properly. Let me start it. Hmm. Let's continue with atomic structure. Let's do a quick revision. Now, in last lecture, we were learning about waves. ठीक है. Now, waves के बारे में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली थी. एक तो उनकी वेव लेंथ और दूसरी उनका वेव नंबर. करेक्ट. ठीक है. यस. गुड इवनिंग निहार नक्षत्र. ओके. तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या देखा था. हम लोगों ने एक तो उनकी वेव लेंथ देख ली थी. ठीक है. वेव लेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स. ठीक है. तो अगर मेरे पास दो हाईएस्ट पॉइंट है एंड उनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेव लेंथ. ठीक है. दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेव लेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा. ठीक है. ये फर्स्ट था. एंड सेकंड हम लोगों ने देखा था वेव नंबर. वेव नंबर मीन्स व्हाट. सो इन 1 मीटर डिस्टेंस हाउ मेनी वेव्स कैन बी फिट इज कॉल्ड एज वेव नंबर. ठीक है. तो वेव नंबर. सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देखा था वेव नंबर एंड वेव नंबर न्यू बार. ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने. इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था. न्यू बार इज नथिंग बट 1 अपॉन लैम्बडा. अब वेव नंबर का अगर तुम लोगों को किसी ने यूनिट पूछा तो यूनिट क्या आएगा बताओ. अब देखो, वेव नंबर का अगर यूनिट पूछ रहा है तो 1 अपॉन लैम्बडा है एंड लैम्बडा का यूनिट व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्बडा. व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्बडा. लैम्बडा का यूनिट क्या रहता है. मीटर रहता है. ठीक है. मीटर नीचे से अगर ऊपर चला गया तो ये क्या बन जाएगा. पर मीटर या फिर मीटर इनवर्स. ठीक है. तो इन 1 मीटर डिस्टेंस how many waves can be fitted is called as wave number. ठीक है. number of waves which can be fitted in 1 मीटर distance is called as wave number. ठीक है. थर्ड पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं. हाँ. पहले इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं वेव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. ये सेम डायग्राम उन्होंने लास्ट टाइम भी बनाई थी, तुम लोगों को याद होगा. अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द लेंथ ऑफ 1 मीटर. ठीक है. दिस इज द लेंथ ऑफ 1 मीटर. तो 1 मीटर के डिस्टेंस में 0.2 मीटर वेव लेंथ की कितनी वेव्स आ सकती है. ठीक है. दिस इज वन वेव एंड इसकी वेव लेंथ है 0.2 मीटर. अब मुझे बताओ 1 मीटर के डिस्टेंस में 0.2 मीटर की कितनी वेव्स आ सकती है. 5 वेव्स आ सकती है. सेम एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट पिक्चर में लिया था. ठीक है. तो ये सेकेंड वेव आ गई विच मेजर 0.2 मीटर. तो 0.2 प्लस 0.2 विल बिकम 0.4 मीटर. अगेन थर्ड वेव ये हो जाएगी 0.6 मीटर. फोर्थ वेव 0.8 मीटर. and again fifth wave which will make 0.2 मीटर. तो फाइनली हो जाएगा 1 मीटर. ठीक है. तो थोड़ी सी डायग्राम में मिस्टेक आ गई. लेट्स इंक्रीज आर 1 मीटर. ठीक है. तो देखो, अगर एक वेव 0.2 की है तो 0.2 0.2 0.2 0.2 ऐसे कंप्लीट कितनी बन जाएगी. 1 मीटर की वेव बन जाएगी. ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट वेव नंबर एंड जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर लिखा भी है. ठीक है. नाउ लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन. ठीक है. विच इज बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी. पहले हम लोग फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन लिख देंगे. ठीक है. तो वाई 1 मीटर ओम. सी हम लोग ऐसा यूनिट को अभी फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा यूनिट में यूनिट डिस्टेंस हम लोग अगर लेंगे तो यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर का ही होना चाहिए. ऐसा यूनिट हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना. तो इसीलिए 1 मीटर नॉट 1 सेंटीमीटर और इल्स 1 मिलीमीटर. ओके. तो फ्रीक्वेंसी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल न्यू. फ्रीक्वेंसी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल न्यू. एंड इसकी डेफिनेशन अगर तुम लोग किसी ने पूछी
तो द नंबर ऑफ वेव्स passing from a point from a from a point पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, एक सेकेंड में एक पॉइंट पे से जितनी वेव्स जाती है उसे हम लोग बोलेंगे वेव, उसे हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट में से एक सेकंड में कितने वेव्स जाने वाले, अच्छे से सुनना गाइस। इस वेव की वेलोसिटी में तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि इस वेव की वेलोसिटी, आगे जाने की, आगे बढ़ने की वेलोसिटी इसकी है 2 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर एक वेव इस पॉइंट पे है तो एक सेकंड में वो किधर उधर चली जाएगी, वो 2 मीटर आगे चली जाएगी। आर यू गेटिंग इट गाइस? अगर एक वेव इस पॉइंट पे है तो वो वेव 2 मीटर एक सेकंड में आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, ओके। अब इस वेव की वेव लेंथ कितनी थी? इस वेव की वेव लेंथ है 0.2 मीटर। अब गाइस इस पॉइंट में से, इस पॉइंट में से एक सेकंड में कितनी वेव्स ट्रांसफर होंगी वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे मुझे बताओ। पहले तो इस पॉइंट में से एक सेकंड में वेव कितने आगे पहुंचेगी। वेरी नाइस ईशान, आविष्कार, दोनों का आंसर करेक्ट है। तो गाइस पहले समझ लो फिर आंसर देना। पहले मुझे बताओ इस पॉइंट में से वेव कितने मीटर आगे पहुंचेगी? 2 मीटर आगे पहुंचेगी, करेक्ट बोल रहे हो। देखो अगर कोई वेव इस पॉइंट पे है तो वो एक सेकंड में 2 मीटर आगे गई रहेगी। तो मुझे बताओ उसी पॉइंट पे पीछे से कितनी वेव्स आगे आएगी? पीछे से अगर इधर से वेव 1 मीटर 2 मीटर आगे जा रही है तो सिमिलरली पीछे से भी वो 2 मीटर आगे आएगी। गेटिंग इट गाइस? अब मुझे बताओ इन जनरल इस पॉइंट में से, इन जनरल इस पॉइंट में से एक सेकंड में 2 मीटर की वेव्स भागेंगी। इस पॉइंट में से एक सेकंड में 2 मीटर की वेव्स भागेंगी। अब 2 मीटर में कितनी वेव्स आनी चाहिए वो तुम लोगों को सोचना है। गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? फ्रॉम दिस पॉइंट इन 1 सेकेंड 2 मीटर लेंथ ऑफ वेव विल पास। तो 2 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी? श्रावणी करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। गाइस बताओ जल्दी आंसर बताओ। अगर वेव की लेंथ 0.2 मीटर है तो एक सेकेंड में 2 मीटर की वेव्स इधर से जाएंगी। तो 2 मीटर की वेव्स में 0.2 मीटर की कितनी वेव्स प्रेजेंट रहेंगी? आयुष करेक्ट आंसर है, गार्गी करेक्ट आंसर है, करण, सुजेश करेक्ट आंसर है, ठीक है, ओके। कुश, हड़ी, आविष्कार करेक्ट, ओके। बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं। गायत्री, आविष्कार करेक्ट आंसर है, पलक करेक्ट, ओके। चलो गाइस तो देखो 2 मीटर में, देखो अगर एक वेव की लेंथ 0.2 मीटर है तो 2 मीटर में ऐसी 0.2 की 10 वेव स्पिट होंगी, ठीक है। तो 10 वेव्स इस पॉइंट में से पास ऑन होंगी। गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सेकंड में ऐसे एक वेव गई, दूसरी वेव गई, तीसरी वेव गई, तो वो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो वैसे एक सेकंड में अगर वेव 2 मीटर आगे बढ़ रही है तो पीछे से भी 2 मीटर की वेव आगे जाएगी, इस पॉइंट में से पास होंगी, ठीक है। तो इन जनरल 2 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी उतनी वेव्स इस पॉइंट में से पास होंगी। तो फाइनली इसका फॉर्मूला अगर तुम लोगों को पूछा तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तुम लोगों ने क्या किया? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तुम लोगों ने क्या किया गाइस? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तुम लोगों ने वेलोसिटी को वेवलेंथ से डिवाइड किया। देखो तुम लोगों ने 2 को 0.2 से डिवाइड किया एंड आंसर मिला 10। आर यू गेटिंग इट? तुम लोगों ने इन सरल, भावेश, लव्य करेक्ट आंसर था, श्रावणी माने करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो मुझे बताओ गाइस आर यू गेटिंग इट? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तुम लोग वेलोसिटी को वेवलेंथ से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर किसी ने पूछा तो फ्रीक्वेंसी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक अल्फाबेट न्यू, ठीक है, दिस इज अ ग्रीक अल्फाबेट न्यू। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू velocity of light, velocity of wave divided by velocity of wave divided by wave length of wave, ठीक है। तो velocity हम लोग यहाँ पे वेव्स की देखने वाले, बट हम लोग कौन से वेव्स के बारे में बात करने वाले हैं? लाइट वेव्स। अब मुझे बताओ लाइट की स्पीड कितनी रहती है? उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, सी, एंड वेवलेंथ के लिए लैम्बडा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट, velocity of light,
एंड मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी रहती है? अप्रॉक्स हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी बोलते हैं? आविष्कार करेक्ट बोल रहा है, वेरी नाइस। तो दिस इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गाइस टिल दिस एनी डाउट? सबको फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो तुम लोगों को जो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूँ वैसे याद नहीं रखना है, तुम लोगों को फाइनली फॉर्मूला ही याद रखना है, बट उसका मीनिंग हम लोगों को समझ में आना चाहिए। एक सेकेंड में एक पॉइंट में से कितनी वेव्स पास होंगी उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसका यूनिट अगर हम लोगों को पूछा तो व्हाट इज इट्स यूनिट? अब यूनिट कैसे आएगा? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अब वेलोसिटी की वेवलेंथ क्या, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। अब मुझे बताओ, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया तो तुम लोगों के पास यूनिट क्या बचेगा? मीटर मीटर अगर कैंसिल आउट हो गया तो तुम लोगों के पास यूनिट क्या बचेगा? यूनिट बचेगा पर सेकेंड। ठीक है गाइस, तो दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग और एक फॉर्मेट में लिखते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट रहता है हर्ट्ज। ओके, तो गाइस दिस इज फ्रीक्वेंसी, जो हम लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में थर्ड पॉइंट है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में थर्ड पॉइंट हम लोगों का फ्रीक्वेंसी है। वी विल नॉट नीड टू यूज प्रिसाइज वैल्यू एनीवेयर। ठीक है, हम लोगों को लाइट की स्पीड की प्रिसाइज वैल्यू कहाँ पे भी यूज नहीं करनी, हम लोगों को 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही यूज करना है। वाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड ओवर हियर? हम लोग कौन से वेव्स की बात करने वाले हैं? हम लोग सिर्फ लाइट वेव्स की ही बात करने वाले हैं। फिजिक्स में तुम लोग साउंड वेव्स, मटेरियल वेव्स, अलग अलग टाइप की वेव्स देखोगे। हम लोग केमिस्ट्री में सिर्फ लाइट वेव्स की ही बात करेंगे। हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव के बदले वेलोसिटी ऑफ लाइट ही हमेशा यूज करेंगे। केमिस्ट्री में तुम लोगों को सिर्फ वेलोसिटी ऑफ लाइट ही काम आने वाली है। फिजिक्स में तुम लोग और बहुत सारी वेव्स देखोगे। ठीक है, न्यू के साइन के मिडल में एक डैश आएगा ना? अरे वो वेव नंबर के लिए है गाइस, याद रखो। वेव नंबर का यूनिट जो रहता है वो न्यू डैश रहता है, न्यू बार। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यू बार। दिस इज कॉल्ड एज न्यू बार, विच इज फॉर वेव नंबर, एंड फ्रीक्वेंसी के लिए जस्ट न्यू। ठीक है गाइस, ओके। नाउ लास्ट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के डेफिनेशन या फिर कुछ देने की जरूरत भी है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। खत्म। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे एक छोटी सी नोट करके लिखना, हम लोग वेलोसिटी जो है, हम लोग वेलोसिटी जो है वो हमेशा हम लोग यूज करेंगे कौन सी? वेलोसिटी ऑफ लाइट की। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। एंड सी मतलब क्या? सी मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। ठीक है गाइस, चलो लिख दो, ये लिख दो, इसे कंप्लीट कर दो। कंप्लीट दिस। Yes, Ayush, 1 upon second is equals to hertz. Per second is nothing but 1 upon second, which is nothing but hertz. Per second is nothing but 1 upon second, which is nothing but hertz. ठीक है, ये अलग अलग यूनिट्स है। स्पीड एट विच वेव इज ट्रैवलिंग, वो भी डेफिनेशन हो सकती है, करेक्ट है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े। एनी डाउट? अच्छा, वेवलेंथ का स्क्रीनशॉट लेना है, ये रिवीजन का ही पार्ट था वेवलेंथ। ठीक है, ले लो। क्या करण, हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए ही हर्ट्ज यूज करते हैं, याद रखो गाइस। हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के लिए ही हर्ट्ज यूज करेंगे, बाकी कहाँ पे भी पर सेकेंड को हर्ट्ज से रिप्लेस नहीं करना है। ओके, तो
next topic is electromagnetic radiation. ठीक है गाइस, याद रखो, लाइट, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव, तुम लोग जितने भी वाईफाई की वेव्स, तुम लोगों के टेलीफोन के सिग्नल की वेव्स, ईच वेव इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे बोलते हैं। गाइस, तुम लोगों को मेरी भावनाएं समझ में आ रही है? हम लोग लाइफ में जितनी भी चीजें देखते हैं, लाइट, यूवी रेस, आईआर रेस, इंफ्रारेड रेस, एक्स रेज, गामा रेस, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, जितनी भी सारी वेव्स के बारे में बात करते हैं, ऑल ऑफ दोज वेव्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऐसा भी उसका नाम आ सकता है। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? उसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो लिख देते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे आर टोटली डिफरेंट। ओके, तो चलो देखते हैं। तो वेव्स इन विच, इसकी डेफिनेशन अगर पूछी तो वेव्स इन विच, जस्ट अ मिनट गाइस, यस गाइस, आई एम बैक। तो लिख दो जरा, इसकी डेफिनेशन लिख दो। वेव्स इन विच बोथ बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल electrical and magnetic fields are present perpendicular perpendicular to each other, perpendicular to each other, are called as electromagnetic waves. ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? परपेंडिकुलर का मीनिंग तुम लोगों को पहले समझ में आता है ना? परपेंडिकुलर टू मतलब क्या? तो दे आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर, मतलब एक ऐसे सीधा रहेगा तो एक ऐसे सोया हुआ रहेगा, एक वर्टिकल रहेगा तो दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। अब एग्जैक्टली ये वेव कैसे रहती है वो जरा देख लेते हैं। देखो, इसके लिए मैं तुम लोगों को 3 एक्सिस बना के दिखाने वाला हूँ। गाइस, डेफिनेशन लिख के हो गई है सबकी? नो नो, दे कैन, अच्छा हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इजीली डाइवर्ट नहीं होती, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होगा? डेफिनेशन लिख के हो गई है ना सबकी? यहाँ पे ये कैसे होगा वो जरा देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है, एंड इसमें मैंने एक जेड एक्सिस भी अटैच कर दिया। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, गाइस तुम लोगों को एक्सिस समझ में आते हैं ना? ठीक है, देखो ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ऐसे बाहर आने वाला। ठीक है, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड वाली, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 2 टाइप की वेव्स रहती है। एक वेव दूसरे वेव के परपेंडिकुलर रहती है, मतलब अगर इलेक्ट्रिकल वेव ऐसे जा रही है, देखो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इलेक्ट्रिकल वेव जैसे अगर खड़ी जा रही है, स्ट्रेट अवे जा रही है, तो मैग्नेटिक वेव जो रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड वाली जो वेव रहेगी, वो ऐसे सांप जैसे जाएगी। गाइस, कैन यू फील इट? देखो, अगर एक वेव ऐसे सीधे आ रही है, एक वेव ऐसे सीधे अगर आ रही है, तो दूसरी वेव ऐसे सांप की तरह जाएगी, दूसरी वेव ऐसे सांप की तरह जाएगी। कैन यू फील इट कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? देखो ये सीधा, ये ऐसे सीधा है, और एक दूसरे से सांप की तरह है, तो दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो देखो मैं डायग्रामेटिकली दिखाने वाला हूँ, तुम लोगों को भी ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे रहती है, एक वेव ऐसे सीधे अगर आ रही है, एक वेव ऐसे सीधे अगर आ रही है,
ठीक है, ये खड़ी वेव है, समझ लो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैरी कर रही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को अगर कैरी कर रही है तो दूसरी वेव जो रहने वाली है, छोटी बन गई थी दो वेव। ओके, तो दूसरी वेव जो रहने वाली है वो इसके परपेंडिकुलर, मतलब सांप जैसे चलेगी। तो सांप जैसे चलेगी मतलब क्या, तो ये ऐसे अंदर जाएगी, देखो अंदर तो बाहर। गैस कैन यू फील इट, वापस अंदर तो वापस बाहर, वापस अंदर। ठीक है, कैन यू गेट इट, कैन यू विजुअलाइज इट। अगर फर्स्ट वेव ऐसे सीधे है, खड़े हैं, खड़ी वेव है, तो सेकंड वेव ऐसे उसके परपेंडिकुलर में सोई हुई है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। हाँ, दोनों की वेवलेंथ सेम ही रहने वाली है, ऑब्वियस है। अगर दोनों एक साथ ट्रैवल कर रही है, अगर दोनों एक साथ ट्रैवल करेगी तो दोनों की वेवलेंथ कैसे होने वाली है, सेम ही रहने वाली है। ठीक है, दोनों की वेवलेंथ सेम ही रहने वाली है। तो ये तो ऐसे लाइंस ड्रॉ करके रखना, सो दैट तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम जब समझना हो तो समझ में आ जाएगा इजीली। डायग्राम अगर देख के नहीं समझ में आया, शायद से नहीं समझ में आ सकता है, थोड़े टाइम के बाद रीड करोगे तो तभी ये लाइंस तुम लोगों को काम आएंगी। ठीक है, कि ये ऐसे खड़ी वेव्स है, एंड ये ऐसे सोई हुई वेव्स है। अरे गाइस, तुम लोग पेंसिल से ड्रॉ करो, पेन से ड्रॉ करो, आई डोंट माइंड। बस डायग्राम एकदम सटीक निकालना, एकदम अच्छी डायग्राम निकालना। ठीक है, ड्राइंग हम लोग ड्राइंग क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, बट डायग्राम हम लोगों को भी समझ में आनी चाहिए और हर एक को समझ में आनी चाहिए। कैन ह्यूमंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? डेफिनेटली वी कैन प्रोड्यूस इट। ठीक है, बाय यूजिंग सम अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड सब्सटेंसेस यूज करते हैं जिसकी वजह से हम लोग वो जनरेट कर सकते हैं। बड़े बड़े मैग्नेट्स यूज करने पड़ते हैं। एंड रेडियो वेव्स, तुम लोगों को रेडियो सुनने की आदत होगी, कोई ना कोई सुनता होगा मोस्टली। ओके, सब्सटेंसेज लाइक मैग्नेट्स, बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स हम लोगों को यूज करने पड़ते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल फील्ड में प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। तुम लोग ये फिजिक्स में स्टडी भी करोगे। ठीक है, फिजिक्स में ये स्टडी भी करोगे तुम लोग, डोंट वरी। ओके गाइस, तो लिख के हो गया क्या सबका? डन। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, ड्राइंग बाकी है अभी भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो दिस इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट चलो ड्रॉ कर लो फटफट, ड्रॉ हो जाए तो मुझे एक डन करके ऐसे मैसेज सेंड कर देना। And guys, again, we are learning about chemistry, not learning drawing or anything else. तो ड्राइंग जल्दी ड्रॉ करो, क्या करो, एंड खुद को समझ में आए इतना ही ड्रॉ करना। अथर्व, वो सारे टॉपिक्स तुम लोग 12th में स्टडी करोगे फिजिक्स में। वेवलेंथ डायग्राम में तुम लोगों को निकालने कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी। एग्जाम में तुम लोगों को कोई भी डायग्राम निकालने नहीं बोलेगा, या फिर डायग्राम का यूज करके वेवलेंथ निकालो, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। गाइस देखो, दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें एक जो येलो कलर की वेव है, येलो कलर की वेव है, अज्यूम करो दिस इज कैरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, दिस इज कैरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर की जो वेव रहेगी, इट इज कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, इट इज कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिकल फील्ड कैरी करने वाली भी वेव रहती है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कैरी करने वाली भी वेव रहती ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा परपेंडिकुलर में ही चलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये क्या रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। ठीक है, एक बहुत बड़ी स्केल में बिछाया हुआ एक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, स्पेक्ट्रम मतलब क्या? तो गाइस सी, वेट अ मिनट। हाँ गाइस, तुम लोगों को ये यहाँ पे नीचे कुछ दिख रहा है? यहाँ पे तुम लोगों को ये नीचे सर्कल दिख रहा है, इसमें तुम लोगों को ये अलग अलग अजीबोगरीब कलर्स दिख रहे रहेंगे जो ऐसे यूनिफॉर्मली चेंज हो रहे हैं। तो ऐसा ही दिखता है हम लोगों का स्पेक्ट्रम। हम लोगों का स्पेक्ट्रम ऐसा ही दिखता है जिसमें पूरे सारे के सारे कलर्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का। अब हम लोगों को यूजुअली दिखते नहीं है, ऐसे भी स्पेक्ट्रम्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो गाइस देखते हैं जरा। बैंड ऑफ कलर्स करेक्ट बोल रहे हो, बट अभी हम लोग बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो गाइस, जो रेडिएशन हम लोगों को दिखती है, जो रेडिएशन हम लोगों को दिखती है वो यूजुअली हम लोग बीच में लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड जिसे हम लोग बोलते हैं विजिबल रेडिएशन। क्या बोलते हैं? विजिबल रेडिएशन। अब विजिबल रेडिएशन सबसे छोटा स्पेक्ट्रम का पार्ट है, बहुत छोटा रहता है, इत्तू सा। अगर पूरा स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है तो उसमें विजिबल इत्तू सा रहने वाला है। ठीक है, अब विजिबल स्पेक्ट्रम कंटेन्स हाउ मेनी कलर्स या फिर हाउ मेनी वेवलेंथ। ठीक है, तो याद रखो, विजिबल स्पेक्ट्रम 7 कलर्स के अंदर रहता है। करेक्ट बोल रहे हो? ठीक है, मेजर जो कलर रहते हैं वो 7 ही रहते हैं, बट एक्चुअल में उसके अंदर टोटल 16 मिलियन के भी ऊपर कलर्स हैं। ठीक है, अलग अलग शेड के। तो गाइज रिमेंबर दिस, it starts from it starts from 300 nanometer. It starts from 300 nanometer violet light and it ends on 760 nanometer. अब ये नंबर तुम लोगों को अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए हुए दिखेंगे, बट हम लोग ऑन एन एवरेज 300 to 760 याद रखते हैं। एंड इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स वॉयलेट। ठीक है, 300 पे वॉयलेट रहता है, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज एंड फाइनली रेड। ठीक है, तो इट कंटेन्स होल विबग्योर। अब मुझे बताओ, रेड, रेड के बाद क्या आना चाहिए? तुम लोग अपना कॉमन सेंस यूज करो। व्हाट विल कम आफ्टर रेड? व्हाट विल कम आफ्टर रेड? रेड के बाद क्या आना चाहिए? इंफ्रारेड। वेरी नाइस। ठीक है, अब इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव। इंफ्रारेड के बाद आ जाते हैं माइक्रोवेव। ठीक है, एंड माइक्रोवेव्स के बाद आ जाते हैं रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स के बाद आ जाते हैं रेडियो वेव। ठीक है, तो विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। अब तुम लोग मुझे बताओ, वॉयलेट के पहले क्या आना चाहिए? वॉयलेट के पहले क्या आना चाहिए? अल्ट्रा वॉयलेट। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो यूवी मतलब अल्ट्रा वॉयलेट। ठीक है, अब अल्ट्रा वॉयलेट के पहले क्या आना चाहिए? एक्सरेज। वेरी नाइस, एक्सरेज के पहले क्या आना चाहिए? गामा रेस। एंड गामा रेस के पहले आते हैं कॉस्मिक रेस। ठीक है, 10th में पढ़ाया था, करेक्ट बोल रहे हो, एंगस्ट्रॉम यूनिट्स के साथ। ओके, ठीक है। अब गामा रेस के पहले आते हैं कॉस्मिक रेस। ठीक है, अब गाइस याद रखो, अब एक छोटी सी चीज याद रखना, लेफ्ट टू राइट, जब हम लोग लेफ्ट से लेके राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग जब लेफ्ट से लेके राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? विजिबल, VIS मतलब विजिबल, विजिबल रेज। ठीक है, अब जब हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो मुझे बताओ, व्हाट इज हैपनिंग टू लैम्बडा? व्हाट इज हैपनिंग टू लैम्बडा? लैम्बडा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? लैम्बडा इंक्रीज हो रहा है। वेरी नाइस, लैम्बडा इंक्रीज है। अब मुझे बताओ, लैम्बडा अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लैम्बडा अगर बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन टू फ्रीक्वेंसी? देखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सी बाय लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? सी बाय लैम्बडा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी कम होगी। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है,
तो लैम्बडा अगर बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, एंड फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई तो वेव नंबर का भी क्या होगा, वेव नंबर भी कम होगा। गाइस जिन लोगों को ये इसमें डाउट है, डोंट वरी, हम लोग वापस जब फॉर्मूलाज लिखेंगे तो तुम लोगों को मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो गाइस, पहले एक बार वापस याद रखवा, बड़ी वेव अगर रहेगी तो वो आराम से ऐसे जाएगी, ठीक है। छोटी वेव अगर रहेगी तो ऐसे फास्ट जाएगी, समझ में आ रहा है, फास्ट मूव करेगी, क्योंकि देखो दोनों की स्पीड जो है, दोनों की वेलोसिटी, इसे इधर से इधर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, समझ लो 1 सेकंड लगा। तो इसे भी छोटे टाइम में, मतलब कम टाइम, मतलब कम लेंथ में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, समझ में आ रहा है। ये भी 1 सेकंड में ही पहुंचनी चाहिए। यहाँ पे दोनों की स्पीड क्या रहती है, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट ही रहती है। वेव कैसे भी हो, उसकी स्पीड क्या रहने वाली है, स्पीड ऑफ लाइट ही रहने वाली है। अब मुझे बताओ तुम लोगों को क्या लग रहा है, जस्ट मिनट गाइस, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग थोड़ी कम हो गई है। यस गाइस, आई एम बैक। तो मुझे बताओ गाइस, तुम लोगों को क्या लगता है कौन से वेव में ज्यादा एनर्जी होगी, लेट मी रिपीट अगेन। तुम लोग मुझे बताओगे कौन से वेव में ज्यादा एनर्जी रहेगी। देखो, दिस इज यू, ये तुम लोग हो, एक वेव पूल में हो तुम लोग, और वेव पूल में एक बड़ी सी वेव आई, एक बहुत बड़ी वेव आई, जिसमें तुम लोग पहले इधर नीचे थे, मतलब पहले तुम लोग ऐसे नीचे थे, वेव आने के पहले तुम लोग नीचे थे। अब स्विंग, ठीक है, और उसके बाद वापस तुम लोग ऐसे नीचे आ गए, ठीक है। तो ये एक बार हुआ, क्यों, क्योंकि एक बड़ी वेव आई, तो बड़ी वेव के साथ तुम लोग ऐसे ऊपर गए और वापस नीचे आ गए, ठीक है। अच्छे से सुना अभी। अब तुम लोग थोड़े टाइम के बाद स्विमिंग पूल में फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, थोड़े टाइम के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई वेव्स की, एंड बार बार छोटी छोटी वेव्स आने लग गई। हाइट सेम है, गाइस नोटिस करो, हाइट सेम है, बस अभी उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। मतलब पहले अगर 1 सेकंड में एक वेव आ रही थी, तो अभी 1 सेकंड में 4 वेव्स आ रही है। कितनी वेव्स आ रही है अभी 1 सेकंड में, 4 वेव्स आ रही है। गाइस दिख रही है 4 वेव्स 1 सेकंड में, 4 या फिर 3 जो भी हो, ठीक है। आई गेस मैंने 3 बनाई है वेव्स अभी, ठीक है, तो 3 वेव्स आ रही है। अब गाइस मुझे बताओ कहाँ पे ज्यादा एनर्जी फील करोगे। अब तुम लोग 3 बार देखो, पहले 1 सेकंड में से आराम से ऊपर गए और आराम से नीचे आए, क्योंकि बहुत बड़ी वेव आई थी जहां पे फ्रीक्वेंसी कम थी। अब तुम लोग 1 सेकंड में जुप 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 जुप। मुझे बताओ कहाँ पे ज्यादा एनर्जी, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में ज्यादा एनर्जी या सेकंड वाले में ज्यादा, कहाँ पे ज्यादा एनर्जी फील करोगे। सबका आंसर सेकंड है, किसी को लग रहा है फर्स्ट वाले में करेक्ट आंसर आएगा। करेक्ट, वेरी नाइस, सबका आंसर करेक्ट है ना। सेकंड वाले में ज्यादा एनर्जी, क्यों, क्योंकि बार बार डिस्टर्बेंस आ रहे हैं ना, बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर, मजा भी उधर ही ज्यादा आएगा, ठीक है। तो जितनी बार डिस्टर्बेंस होगा उतना मजा, उतनी ज्यादा एनर्जी। तो गाइस अभी तुम लोग मुझे बताओ 300 नैनोमीटर में ज्यादा एनर्जी या 760 नैनोमीटर में ज्यादा एनर्जी। 300, छोड़ो, वेव लेंथ पे नहीं आते, वेव, हाँ वेरी नाइस, 300 नैनोमीटर में ही करेक्ट आंसर है। गाइस याद रखो, यहाँ पे अगर तुम लोग वेव लेंथ देखोगे, अच्छे से देखना, यहाँ पे अगर तुम लोग वेव लेंथ देखोगे तो वेव लेंथ लार्ज है, लार्ज वेवलेंथ, लार्ज वेवलेंथ। मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी लार्ज है या स्मॉल है, लो फ्रीक्वेंसी, छोटी फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी। गाइस समझ में आ रही है, बड़ी वेव तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो कम रहेगी, अगर छोटी वेव रहेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो स्मॉल वेव, ठीक है, स्मॉल वेवलेंथ, एक्चुअली वेवलेंथ इतनी रहती है बट ऊपर मैंने आधी वेव ली थी इसलिए, ठीक है। तो स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी। गाइस फॉलोइंग इट और नॉट, guys following it or not, no ohm gamma rays are not used in atom bomb, ठीक है। ओके, तो अब मुझे बताओ कहाँ पे ज्यादा एनर्जी, लार्ज वेवलेंथ हाई एनर्जी या स्मॉल वेवलेंथ हाई एनर्जी, कहाँ पे ज्यादा एनर्जी रहेगी, कहाँ पे ज्यादा एनर्जी रहेगी, स्मॉल वेवलेंथ में। तो यहाँ पे हाई एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पे लो एनर्जी। गाइस समझ में आ रहा है, लो फ्रीक्वेंसी
लो एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी, लार्ज वेवलेंथ लो एनर्जी, स्मॉल वेवलेंथ हाई एनर्जी। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब ये हमेशा कभी भी कंफ्यूजन हो तो इसे इमेजिन करना कि एक बड़ी वेव आई, एक बार ऊपर गए नीचे आए, छोटी वेव बार बार ऊपर नीचे होगा, ज्यादा एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ अ सिंगल वेव वुड बी सेम, नो नो, ऐसा नहीं होता। एनर्जी ऑफ अ सिंगल वेव विल नॉट बी सेम, क्योंकि एक सिंगल वेव कभी एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमेशा कंटिन्यूसली ट्रेवल करते जाती है। ठीक है, तो सिंगल वेव एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, तो अब गाइस मुझे बताओ, बड़ी वेव, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम हो गई। वेव नंबर भी तुम लोगों की आंखों के सामने देखो, यहाँ पे एक आधी वेव आ रही है, यहाँ पे एक, दो, तीन, साढ़े तीन, टोटल साढ़े तीन वेव्स आ रही है। तो छोटी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेव नंबर, बड़ी वेव, सॉरी छोटी फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, छोटी वेवलेंथ ज्यादा वेव नंबर, बड़ी वेवलेंथ कम वेव नंबर। ठीक है, ये रिलेशन समझ में आ गया। अब इसमें हम लोगों को एनर्जी ऐड करना है। मुझे बताओ, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जब हम लोग मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जब हम लोग मूव कर रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग टू एनर्जी? एनर्जी क्या हो रही है? वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी घट रही है, वेव नंबर भी घट रहा है, एनर्जी का क्या होगा? जल्दी आंसर दो। लेस, ओके। एनर्जी, सबका आंसर डिक्रीज आ रहा है क्या? एनर्जी लो होगी, वेरी नाइस। तो एनर्जी भी डिक्रीजेस, एनर्जी भी डिक्रीजेस। अब गाइस मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं विच वेव या फिर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज हाईएस्ट एनर्जी, किसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है? तो किसके पास रहनी चाहिए गाइस, बताओ? सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से वेव्स में रहनी चाहिए? कॉस्मिक में रहनी चाहिए, वेरी नाइस। एंड लोवेस्ट एनर्जी किस में रहनी चाहिए? लोवेस्ट एनर्जी किस में रहनी चाहिए? लोवेस्ट एनर्जी किस में रहनी चाहिए? वेरी नाइस, सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, रेडियो वेव्स में रहनी चाहिए, परफेक्ट, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोगों को पूछूं हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी रहनी चाहिए? लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी आनी चाहिए? लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी आनी चाहिए? लार्जेस्ट वेवलेंथ, वेरी नाइस, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी आनी चाहिए? रेडियो वेव्स की आनी चाहिए। किसकी आनी चाहिए? रेडियो वेव्स की आनी चाहिए। देखो इस तरफ वेवलेंथ बढ़ते जा रही है, तो वेव लेंथ रेडियो वेव की सबसे सबसे बड़ी। अब मुझे बताओ, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आनी चाहिए? स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आनी चाहिए? स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही उल्टे उल्टे क्वेश्चन आते हैं, नथिंग एल्स। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, कुछ लोगों ने कॉस्मिक वेव्स गलती से सेंड कर दिया। देखो गाइस, फ्रीक्वेंसी इस तरफ कम होते जा रही है, तो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी रेडियो वेव्स की। ठीक है, अब गाइस मुझे बताओ, हाईएस्ट वेव नंबर किसका होना चाहिए? हाईएस्ट वेव नंबर, विच वन विल हैव हाईएस्ट वेव नंबर? हाईएस्ट वेव नंबर, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। कॉस्मिक वेव्स का सबसे ज्यादा वेव नंबर होना चाहिए, क्योंकि इधर सबसे, इधर से इधर आगे की तरफ जाते वक्त वेव नंबर कम हो रहा है, तो इसका वेव नंबर सबसे हाई होना चाहिए, कॉस्मिक रेज, परफेक्ट। गाइस, स्पेक्ट्रम समझ में आ रहा है? देखो, विजिबल लाइट, तुम लोगों को जो मेरे ऊपर लाइट गिरते हुए दिख रही है, या फिर इस रूम में जो भी लाइट है, दैट इज विजिबल, जो हम लोग हमारे आंखों से देख सकते हैं। इंफ्रारेड क्या रहता है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड क्या रहता है? इंफ्रारेड, कभी इंफ्रारेड के बारे में सुना है? इंफ्रारेड लाइट मतलब क्या? जब सनरेज तुम लोगों के हाथ के ऊपर गिरती है, गर्मी फील होती है? गर्मी, सनरेज जब तुम लोगों के हाथ पे गिरती है, तो तुम लोगों को गर्म फील होता है क्या? गर्म होता है ना? ठीक है, अब मुझे बताओ, वो हीट तुम लोगों को दिख रही है कि सारा ये हीट इसके वजह से, मतलब हीट दिख रही है क्या तुम लोगों को? जो हीट फील हो रही है, गर्मी फील हो रही है, वो तुम लोगों को दिखती है क्या? नहीं दिखती, करेक्ट बोल रहे हो, ये नहीं दिखती, हीट हम लोगों को दिखता नहीं है। वाई? बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तुम लोगों को जो गर्म फील होता है, हीट जो फील होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है गाइस, याद रखना। अब मुझे बताओ, यूवी रेडिएशन कहाँ पे दिखती है? यूवी रेडिएशन हम लोग को दिखती है क्या? कैन वी सी यूवी रेडिएशन? कैन वी सी यूवी? हाँ, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो तुम लोग रिमोट में यूज करते हो, यूवी रेडिएशन हम लोगों को नहीं दिखती। अब मुझे बताओ, बट यूवी रेडिएशन अर्थ पे आ पाती है क्या? यूवी रेडिएशन अर्थ पे आ पाती है क्या?
अर्थ पे आ पाती है यूवी रेडिएशन? नहीं आ पाती। ओके, इट इज बिकॉज ऑफ ओजोन, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। बहुत कम अमाउंट में आती है, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में आती है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। अब हम लोग बोलते हैं यूवी रेडिएशन इज हार्मफुल, यूवी रेडिएशन इज हार्मफुल, बट इंफ्रारेड रेडिएशन इज नॉट हार्मफुल। याद है किसी को? इंफ्रारेड रेडिएशन इज नॉट हार्मफुल बट यूवी रेडिएशन इज हार्मफुल। ओजोन की वजह से हम लोग बच जाते हैं, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। क्यों? बिकॉज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैज हायर एनर्जी। मैंने क्या बोला? इस तरफ एनर्जी, आगे की तरफ एनर्जी कम हो रही है, मतलब अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी ज्यादा है और इंफ्रारेड की एनर्जी बहुत कम है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन तुम लोगों को हार्म नहीं कर पाती, बट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम लोगों को हार्म कर सकती है। गाइस, एनर्जी का ही खेल है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन कौन सी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन कौन सी होनी चाहिए? वेरी नाइस, ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो। कॉस्मिक रेस अगर उनके कांटेक्ट में आ गए तो कैंसर होकर डेफिनेटली मर जाओगे। गामा रेस के अगर तुम लोग गलती से कांटेक्ट में आ गए तो डेफिनेटली तुम लोग 5 से 10 दिन में कैंसर होके मर जाओगे, ठीक है। गामा रेज ही इतनी हार्मफुल रहती है, कॉस्मिक रेज तो हम लोगों को अर्थ पे मिलती नहीं है। गामा रेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कुछ स्पेशल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज करके। एक्सरेज तुम लोगों को पता होगा, अगर बहुत ज्यादा एक्सरेज के कांटेक्ट में आ गए, एक्सरेज के एक्सरेज लेने वाले को बोला जाता है कि यू आर इन द डेंजर ऑफ कैंसर, ठीक है। वो अगर प्रॉपर प्रिकॉशन ना ले, वो ऐसे बड़े बड़े जैकेट्स यूज करते हैं, अगर वो यूज ना करे तो उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो वेयर आर कॉस्मिक रेज आर फाउंड यूजुअली, ये यहाँ पे हम लोग के अर्थ अर्थ वर्थ पे मिलता नहीं है, ठीक है। जब कभी सुपरनोवाज एंड ऑल होते हैं तभी वो जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्मिक रेज हम लोगों के सिलेबस की बहुत बार के, बट स्टिल। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। गाइस, स्टिल दिस एनी डाउट? क्वेश्चंस दो अभी कुछ? ओके, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेव विथ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एकदम इजी है, ठीक है। अब तुम लोगों को पहले तो ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं, मतलब 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर, ये पता रहना चाहिए, ठीक है। 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर, ये पता रहना चाहिए। गाइस, यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस, ये मतलब ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, आई डोंट माइंड, बट वो टाइम पास था, मतलब इट वाज जस्ट अ टाइम पास, तुम लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया मैंने। अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो कर सकते हो। ओके, तो फ्रीक्वेंसी तुम लोगों को निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया मैंने, इनिशियल क्वेश्चन है। अच्छा, तुम लोगों का स्पेक्ट्रम निकालना अभी भी बाकी है क्या? तो स्पेक्ट्रम निकाल लो, स्पेक्ट्रम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मैं तुम लोगों को एक्चुअल स्पेक्ट्रम की कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, मतलब तुम लोगों को आइडिया आ जाएगी कि कितने छोटे एरिया में हम लोगों का विजिबल स्पेक्ट्रम है। ओके, ईशान, यू नीड टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, यू नीड टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है आपको। इनविजिबल वेव्स का भी कलर रहता है, यप, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट का भी कलर रहता है, ठीक है। ओके, आविष्कार करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। एक का ही अभी तक करेक्ट आंसर आया है। ईशान करेक्ट आंसर है, ओम करेक्ट आंसर है। गाइस, देखते हैं अभी, ड्रॉ करके हो गया होगा तुम लोगों का। एक्चुअली मैं स्पेक्ट्रम की इमेज डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट इज नॉट गेटिंग डाउनलोडेड। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो गाइस, दिस इज द स्पेक्ट्रम, दिख रहा है ये बाजू में? प्रतीक करेक्ट आंसर है, ये दिख रहा है तुम लोगों को बाजू में, यहाँ पे स्पेक्ट्रम है।
गामा रेज विद्वार दिखा दिया है। इसके बाद आता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? गाइस कैन यू सी इट नाउ? अच्छा अब दिख रहा है। ओके तो जरा जूम करना, देखो यहाँ पे गामा रेज है, यहाँ पे एक्स रेज है, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट, फिर छोटू सा एकदम विजिबल है, एकदम छोटा सा रीजन जो है वो विजिबल का है। उसके बाद इंफ्रारेड आता है अच्छा खासा बड़ा, फिर माइक्रो एंड देन रेडियो। ठीक है, तो मैंने जो बोला था कि विजिबल रीजन एकदम छोटा सा रहता है, तो एक्चुअली में वो बहुत छोटा है, क्योंकि 300 टू 760 इतना ही तो है। तो 300 टू 760 इज वेरी स्मॉल। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अभी। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेव विद वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। तो देखो गाइस, तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने बोला है, तो फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करने बोला है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहता है टी बाय लैम्बडा। तुम लोगों को लैम्बडा पहले से देके रखा है। व्हाट इज द लैम्बडा, व्हाट इज द गिवन वैल्यू ऑफ लैम्बडा? 300 नैनोमीटर। बट गाइस हम लोगों को कैलकुलेशन ऐसा यूनिट्स में करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 300 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁹ से, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू मीटर। अब 300 इंटू 10⁻⁹, देखो 300 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 100 मतलब 300 into 10⁻⁹, which becomes 3 into 10⁻⁷ मीटर। यूनिट कन्वर्जन तुम लोगों को मैंने दिखा दिया अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट टाइम से मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, अब न्यू इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू क्या है हम लोगों की, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर। गाइस देखो मीटर ने मीटर को मार दिया, आंसर विल बिकम पर सेकेंड। 3 ने 3 को मार दिया, 10⁻⁻7 ऊपर चला जाएगा, तो 10⁸ इंटू 10⁻⁻7 ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻+7 पर सेकेंड, इसका यूनिट आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू 10⁻15 पर सेकेंड, या फिर 15 सॉरी और 10⁻15 हर्ट्ज। बहुत कम लोगों का आंसर आया था। ओके गाइस, एनी डाउट्स? How to draw sine of lambda and wavelength? Lambda and wavelength मतलब, see this is lambda which is wavelength, and this is nu which is frequency. चलो गाइस और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट wave number of a wave having frequency 3 into 10 raised to 3 into 10 raised to 16 हर्ट्ज। गाइस पहले देख लो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, पहले तो तुम लोगों को क्या निकालने बोला है, वेव नंबर। तुम लोगों को देखिए क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ बाद में देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन? फ्रीक्वेंसी इज 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पहले। अब तुम लोगों को पूछा क्या है, वेव नंबर। अब वेव नंबर का फॉर्मूला क्या रहता है गाइस, 1/लैम्बडा। तो वेव नंबर का फॉर्मूला है 1/लैम्बडा। तुम लोगों को मैं फॉर्मूला तक पहुंचा रहा हूँ सिर्फ, डोंट वरी। ठीक है, वेव नंबर का फॉर्मूला है 1/लैम्बडा, और तुम लोगों को कुछ अलग ही पूछ दिया है। तो ये कैसे करोगे, अच्छे से देखो, फ्रीक्वेंसी गिवन में दिया है, एंड तुम लोगों को वेव नंबर पूछा है, एंड वेव नंबर का फॉर्मूला रहता है 1/लैम्बडा, तो ये हो ही नहीं सकता। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले देखो, तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी दिया है ना, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचो।
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, सी अपॉन लैम्बडा। सी अपॉन लैम्बडा को तुम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सी इंटू 1 अपॉन लैम्बडा, सी इंटू 1 अपॉन लैम्बडा। एंड बहुत लोगों का आंसर बाय द वे आ गया है, ईशान, विश्कार, गार्गी, सुजेश, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सी इंटू 1 अपॉन लैम्बडा एंड 1 अपॉन लैम्बडा इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का नया फॉर्मूला बन गया सी न्यू बार। फ्रीक्वेंसी का नया, मतलब करेक्ट आंसर है, फ्रीक्वेंसी का नया फॉर्मूला बन गया सी न्यू बार। ठीक है, वेदांत करेक्ट आंसर है। तो तुम लोगों का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी न्यू बार। तुम लोगों को पूछा है न्यू बार, तो तुम लोग कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी अपॉन सी। फ्रीक्वेंसी देके रखी है विच इज 3 इंटू 10⁻16, हर्ट्स को मैं पर सेकेंड लिख रहा हूँ, एंड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड कैंसल आउट हो जाएंगे, 3 कैंसल आउट हो जाएंगे, 10⁸ ऊपर चला जाएगा, यू विल गेट 10⁻⁻8 इंटू 10⁻16 विच इज 10⁻8 पर मीटर। ठीक है, तो गाइस लिखो, ओम डिंडे करेक्ट आंसर था, खुश करेक्ट आंसर था, वेरी नाइस। तो गाइस तुम लोगों को ये 2 क्वेश्चन आई गेस सफिशिएंट लगे होंगे। एंड अभी फाइनली हम लोग फॉर्मूलाज लिखने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक कौन से फॉर्मूलाज देखे वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूलाज कौन से हम लोग ने देखे। सबसे पहला हम लोग का फॉर्मूला था, सबसे पहला हम लोगों का फॉर्मूला था न्यू बार, मतलब वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा। ठीक है, फर्स्ट हम लोग का फॉर्मूला था न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा। सेकेंड हम लोग का फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा। एंड थर्ड जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, थर्ड हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला दैट इज, थर्ड हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू, न्यू इज इक्वल्स टू सी न्यू बार, ये वाला। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड फॉर्मूला। गाइस वेव्स के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम है क्या अभी, वेव्स में तुम लोगों को सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज केमिस्ट्री में यूज करने हैं, एनी डाउट गाइस, एनी डाउट। वैसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओम। 1 अपॉन टी तुम लोग फिजिक्स में यूज करोगे। ठीक है, वो फॉर्मूला तुम लोग फिजिक्स में यूज करोगे, नॉट ओवर हियर। ओके, तो गाइस चलो लेट्स स्टार्ट विथ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लैंक्स क्वांटम थियरी। नाउ प्लैंक्स वाज द पर्सन who gave us concept of quanta, who gave us concept of quanta। क्वांटा को तुम लोग फोटॉन ऐसे भी बोल सकते हो, एंड इसका मीनिंग रहता है, इसका मीनिंग रहता है पैकेट ऑफ एनर्जी। तो याद रखो, प्लैंक्स वाज द who gave us the concept of photon। ठीक है, एंड who gave us वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का कंसेप्ट। ठीक है, अब इसने क्या बताया, he told us that quanta or else photon or else light is a packet of energy, it is a packet of energy। मतलब हम लोगों के पास एक लाइट है, वेव है, सनलाइट है समझ लो, जो ऐसे वेव फॉर्म में आ रही है। तो ये एक्चुअल में एक एनर्जी का पैकेट है, छोटा सा एनर्जी का पैकेट है, और इसके अंदर ऐसे एनर्जी भरी पड़ी है, इसके अंदर ऐसे एनर्जी भरी पड़ी है। अब दिस इज योर स्किन, ये तुम लोगों की स्किन है, सनलाइट तुम लोगों के स्किन को टच करते हो, तुम लोगों को हीट फील होती है। तो ये जस्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐसे वेव फॉर्म में आ रही है, ये ऐसे वेव फॉर्म में आ रही है। जैसे तुम लोगों के स्किन के ऊपर ये बॉक्स पैकेट ऑफ एनर्जी टच होता है, ये ओपन हो जाता है। ठीक है,
जैसे ही ये तुम लोगों के स्किन को टच होता है, ये ओपन हो जाता है, एंड इसके अंदर से तुम लोग, इस बॉक्स के अंदर जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट थी, पैकेट ऑफ एनर्जी था ना ये, तो जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट थी वो ओपन अप हो जाती है और वो बर्स्ट हो जाता है। गाइस गेटिंग इट? सनलाइट जैसे हम लोग के हाथ को टच करती है तो फोटोन बर्स्ट हो जाता है और उसमें से वो एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो दिस वाज द कंसेप्ट गिवन बाय प्लैंक। ठीक है, तो मुझे बताओ, इतना पार्ट तो वेव था, इतना पार्ट क्या था? दिस पार्ट इज वेव। ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट? ये क्या है? ये पैकेट मतलब ये वेव है या पार्टिकल बन गया? पैकेट मतलब ये वेव है या पार्टिकल बन गया? पार्टिकल बन गया, वेरी नाइस। ठीक है, तो गाइस रिमेंबर दिस, प्लैंक वाज द फर्स्ट पर्सन हु कोरिलेटेड दीज टू नेचर्स। ठीक है, उन्होंने हम लोगों को ये दोनों नेचर्स को कोरिलेट करके दिया। अब उनका कोरिलेशन कैसा था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पैकेट ऑफ एनर्जी में कितनी एनर्जी है, वो तुम लोगों का पहला क्वेश्चन रहेगा कि भाई चलो मान लिया कि पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो उसमें एनर्जी कितनी है वो बता। तो ही टोल्ड अस दैट एनर्जी, हाँ, तुम लोगों को मैंने पहले जो बता के रखा है, मुझे बताओ, बड़ी वेव में ज्यादा एनर्जी या छोटी वेव्स में ज्यादा एनर्जी? जल्दी जल्दी आंसर दो। हाई वेव्स हैज हाई, लार्ज वेव्स हैज हाई एनर्जी, या स्मॉल वेव्स हैज लार्ज एनर्जी? स्मॉल वेव्स हैज लार्ज एनर्जी, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, स्मॉल वेव्स मींस हाई, small waves means high frequency, and high frequency means high energy. So can I say that energy is directly proportional to frequency? या ये वापस मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है पूरा रामायण? गाइस ये मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो चलेगा, दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, ये तुम लोगों को पहले से पता है। अब मुझे बताओ, प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट यूज करेंगे, वेरी नाइस। तो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज एच। इस कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से। ठीक है, और क्या सब लोग के यूज करते हैं, मैं के पहले वाला अल्फाबेट यूज करूंगा, जाओ। ठीक है, तो के बहुत सेकंड, दो अल्फाबेट पहले वाला, तो एच। ठीक है, एच इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एंड इस एच की वैल्यू रहती है, इस पलक आएंगे हम लोग, इस एक्सप्लेनेशन की भी आएंगे, डोंट वरी, उसका हम लोग के पास अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है। प्लैंक्स कांस्टेंट इज हैज द वैल्यू ऑफ 6.63, एग्जैक्ट वैल्यू दे देता हूँ, 6.626 इनटू 10⁻⁻34, एंड इसका यूनिट रहता है जूल सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट रहता है जूल सेकेंड, विच इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली, इसको हम लोग लिखते हैं 6.63, अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको लिखते हैं 6.63 into 10⁻34 जूल सेकेंड। तो दिस इज द कांस्टेंट विच वी नीड टू रिमेंबर गाइस, ये कांस्टेंट हम लोगों को याद ही रखना है। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, एंड ये हम लोगों को एनर्जी ऑफ अ वेव निकालने में हेल्प करता है। तो अभी यूवी रेज में कितनी एनर्जी रहती है, गामा में कितनी रहती है, इंफ्रारेड में कितनी है, रेडियो वेव्स में कितनी है, हर एक की एनर्जी तुम लोग निकाल सकते हो। ठीक है, एनी डाउट? ओके, अब हम लोगों के पास अलग अलग फॉर्मूलाज थे, हम लोगों के पास अलग अलग फॉर्मूलाज थे, यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज थे। किसके थे? फ्रीक्वेंसी के थे। तो वो तीनों फॉर्मूलाज जरा यूज कर लेते हैं। देखो, एनर्जी के फॉर्मूलाज कौन से आएंगे, ये फॉर्मूलाज हम लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। एनर्जी के कौन से फॉर्मूलाज आएंगे? एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब न्यू को हम लोग क्या लिखते हैं? न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा। तो सी बाय लैम्बडा अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो एनर्जी का दूसरा यूनिट कौन सा बन जाएगा? एच सी बाय लैम्बडा। एनी डाउट गाइस? अब 1/लैम्बडा को ही हम लोग क्या लिखते हैं गाइस? न्यू बार लिखते हैं। तो न्यू बार को अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे क्या फॉर्मूला मिलेगा? एच सी न्यू बार। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं एनर्जी के, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, तीनों फॉर्मूलाज हम लोगों को यूज करने पड़ सकते हैं। किसी को कुछ शंका?
ओके, तो चलो तुम लोगों को अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, अच्छे से लिखना और इसे सॉल्व करना, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, सबने रेडियो यूज किया है क्या लाइफ में कभी एक ना एक बार? रेडियो यूज किया है हर एक ने, रेडियो। ओके, अब मुझे बताओ, मैं अगर यहाँ पे 93.5 एफएम, 93.2 है आई गेस, मैं कम यूज करता हूँ, 93.3 कौन सा है वो, जो कुछ है, ठीक है? तो एंटीना से किया है, ओके, वेरी नाइस, एंटीना से खेला है आपने। तो 93.5 एफएम, ओके, 93.5 एफएम अगर यहाँ पे बैठ के मैं बजाऊं और तुम लोग तुम्हारे घर पे बजाओ, सेम गाना सुनाई देगा या नहीं देगा? 93.7, ओके, जो कुछ है, मुझे बताओ अगर मैं वो एफएम यहाँ पे बजाऊं तो तुम लोगों को सेम गाना वहां पे और मुझे सेम गाना यहाँ पे सुनाई देगा? देगा, ओके। अब मुझे बताओ तुम लोगों को वो गाना कैसे सुनाई देता है? बिकॉज वो वेव उसे कैरी करके ला रही है तुम लोगों के पास। अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लोग बाद में फिजिक्स में पढ़ेंगे कभी ना कभी, बट अभी के लिए हम लोगों को पता है कि वो वेव तुम्हारे घर में भी आ रही है, मेरे घर में भी आ रही है। समझ में आ रहा है? मतलब तुम लोग भी उस वेव को, उस वेव के से सराउंडेड हो, और मैं भी उस वेव से यहाँ पे सराउंडेड हूँ, तभी जाके वो यहाँ पे पकड़ रहा है ना। तो अब उसे हम लोग देखने वाले कि उस वेव की लेंथ कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स 93.5 एफएम अगर हम लोग बजा रहे घर पे, तो उसके आगे लिखा रहता है मेगा हर्ट्ज। कभी नोटिस किया है क्या? रेडियो के किसी एक कोने में एम एच जेड ऐसे लिखा रहता है, कभी किसी ने नोटिस किया है? रेडियो के किसी एक कोने में एम एच जेड ऐसे लिखा रहता है, तो दैट स्टैंड्स फॉर मेगा हर्ट्ज, कैपिटल एम एच जेड, मेगा हर्ट्ज, ठीक है? तो अब 93.5 कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम लोग 100 मेगा हर्ट्ज लेंगे। ऐसे समझते हैं कि हम लोगों ने रेडियो चैनल ओपन किया, तो ये 100 मेगा हर्ट्ज का, ठीक है, चलेगा गाइस? अच्छा, कारवान भी है, ठीक है, तो कारवान खरीदना पड़ेगा अभी। अब देखो, हम लोग 100 मेगा हर्ट्ज के रेडियो चैनल की वेवलेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं। कैलकुलेट wavelength of frequency of a wave having frequency 100 मेगा हर्ट्ज, ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिख दो, 1 मेगा हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है? मेगा का मीनिंग क्या है? तो 10⁻⁶। तुम लोगों ने केबी, एमबी, जीबी, सीबी ये सुना है क्या गाइस? केबी, एमबी, जीबी, सीबी। तो के स्टैंड फॉर किलो, एम स्टैंड फॉर मेगा, जी स्टैंड फॉर गीगा, एंड टी स्टैंड फॉर टेरा। पता होगा? तो ये भी यहाँ पे मेगा जो रहता है वो रहता है 10⁻⁶। इसका मीनिंग रहता है एमबी का 10⁻⁶ बाइट्स, ठीक है? मेगा बाइट, किलो बाइट, टेरा बाइट, जीटा बाइट, सॉरी गीगा बाइट। तो ये तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है? तो वैसे ही मेगा मतलब 10⁻⁶। तो सब कुछ तुम लोगों को सिल्वर प्लेटर पे दे दिया है मैंने, अभी कैलकुलेट करो। वेवलेंथ ही तो कैलकुलेट करनी है, कैसे करोगे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा हम लोगों को निकालना है, तो लैम्बडा के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब सी इज नथिंग बट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मेगा हर्ट्ज। तो अभी 100 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड। गाइस डायरेक्ट करूंगा तो चलेगा? ईशान आविष्कार करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। गाइस डायरेक्ट कन्वर्जन करूंगा तो समझ में आ रहा है? आई गेस नहीं आ रहा है। देखो 1 मेगा हर्ट्ज मतलब 10⁻⁶, तो 100 मेगा हर्ट्ज मतलब कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। अब 100 इंटू 10⁻⁶ मतलब 10⁻² इंटू 10⁻⁶ कितना हो जाएगा? 10⁸ हर्ट्ज। 10⁸ हर्ट्ज यहाँ पे नीचे है, देखो ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कैंसिलेशन कर दूं क्या? ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। 100 इंटू 10⁻⁶ इज 10⁸, नीचे 10⁸, ऊपर 10⁸, कैंसिल आउट हो गए, तो हम लोगों को आंसर क्या आएगा? पर सेकेंड भी कैंसिल आउट आ गए,
तो हम लोगों को आंसर क्या आएगा? आयुष, हरी करेक्ट आंसर है, कुछ करेक्ट आंसर है 3 मीटर। ओके, तो गाइज वापस एक बार देखो अच्छे से। पहले फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 100 मेगा हर्ट्ज। अच्छे से देखना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 100 मेगा हर्ट्ज। अब 1 मेगा हर्ट्ज मतलब 10⁶ तो 100 मेगा हर्ट्ज कितने हो जाएंगे? 100 इंटू 10⁶ अब 100 इंटू 10⁶, 100 इज नथिंग बट 10⁻² इंटू 10⁶ दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो तुम लोगों को मिलेगा 10⁸ अब यही आंसर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे लिखना है। तो 10⁸ हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब क्या? तो पर सेकेंड, तो पर सेकेंड कैंसल, 10⁸ कैंसल, आंसर क्या बचेगा? 3 मीटर। गाइस देखो, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? दिस इज द वेव लेंथ ऑफ योर रेडियो वेव। गाइस तुम लोगों ने अलग अलग रेडियो चैनल्स सुने होंगे। गाइस तुम लोग कितने भी टाइम इनके कांटेक्ट में रहो, तुम लोगों को कभी भी हार्म नहीं होगा, क्योंकि इनमें एनर्जी ना के बराबर रहती है, बहुत कम रहती है इनकी एनर्जी। ठीक है, तो तुम लोगों के आजू बाजू में इतने लेंथ के वेव्स है, मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है, एक 3 मीटर की वेव मतलब कितनी बड़ी हो जाएगी वो? इतनी बड़ी तो आधी वेव रहेगी, और उसके बाद वो आगे वापस कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इतनी बड़ी वेव तुम लोगों के आजू बाजू में सराउंडिंग में है, एंड जिसकी वजह से तुम लोग इजीली सॉन्ग सुन पा रहे हो। जेई एग्जाम्स में तुम लोगों को कोई भी डेफिनेशन पूछने नहीं वाला है, तुम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशंस एंड सारी चीजें पूछी जाएंगी। डेफिनेशन बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए रहती है। ठीक है, तो चलो गाइस और एक क्वेश्चन लेते हैं, एनर्जी वाला सम करेंगे डेफिनेटली। और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अ वेव हैविंग नंबर 1 300 नैनोमीटर। नहीं, पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला एग्जांपल लेते हैं। तो 10⁻15, 10⁻16, 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। पॉइंट नंबर 2, 300 नैनोमीटर। पॉइंट नंबर 3, 3.33 इंटू 10⁸8 पर मीटर वेव नंबर। ओके गाइस, तो इसमें तुम लोगों के एनर्जी के तीनों फॉर्मूलाज यूटिलाइज हो जाएंगे, वेव नंबर वाला भी फॉर्मूला, वेव लेंथ वाला भी फॉर्मूला, एंड फ्रीक्वेंसी वाला भी फॉर्मूला। ठीक है, तुम लोग खुद डायरेक्ट सॉल्व करोगे या मैं पहला एक सॉल्व करके दिखाऊं? हाँ, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग वेव्स को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम नहीं तो तुम लोग पागल हो जाते हैं एक्चुअली। डायरेक्ट करोगे ना? ओके, मैं हर एक के फॉर्मूलाज आगे लिख के रख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी के लिए E इज इक्वल टू एच न्यू, वेव लेंथ के लिए E इज इक्वल टू एच टी बाय लैम्बडा, एंड वेव नंबर के लिए एच टी म्यू बार। ठीक है, तो चलो गाइस जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो तुम लोगों के ऊपर सारा काम छोड़ दिया है मैंने, करो। गाइस लेक्चर इज टिल 7 o'clock, ठीक है? 1.5 घंटे का लेक्चर, ऐसे समझ के लेक्चर छोड़ के मत चले जाना। एंड आंसर्स मैं एक साथ सबको दूंगा अभी, क्योंकि 3 अलग अलग क्वेश्चन है, तो तुम लोग जब आंसर सेंड करोगे तो मैं खुद कंफ्यूज हो सकता हूँ। बट सेंड योर आंसर्स विद प्रॉपर यूनिट्स। अगर यूनिट नहीं है तो वो आंसर को कुछ मायने नहीं देता। ठीक है, वो आंसर कुछ काम का नहीं होता।
तो प्लीज सेंड योर आंसर्स विथ प्रॉपर यूनिट्स। ओके गाइस, सी दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एंड ये जो तुम लोगों को फॉर्मूला में दे रहा हूँ उससे 99% स्टूडेंट के आंसर रॉन्ग ही आने वाले हैं, तो डोंट वरी। ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना ही नहीं है। आई एम गोइंग टू गिव यू वन ट्रिक, ठीक है। उस ट्रिक से तुम लोगों के आंसर ऐसे चुटकियों में आ जाएंगे, बट उसके पहले हम लोगों को थोड़ा ये फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला भी कैसे यूज होता है वो देखना तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हम लोगों को ट्रिक का महत्व समझेगा, ठीक है। तो गाइस चलो, नाउ आई विल स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है। आई नो यू वांट टू सॉल्व आंसर, बट लेट मी स्टार्ट, नहीं तो हम लोगों का बहुत टाइम चला जाएगा। गाइस देखो, क्वेश्चंस देख के डिमोरलाइज्ड मत हो जाना। ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग शॉर्टकट वाइज सॉल्व करेंगे, विच इज वेरी इजी। तो पहले तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू लिख दो सारे आंसर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एच की वैल्यू रहती है 6.626 इंटू 10⁻34, इसका यूनिट रहता है जूल सेकेंड, इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने देके रखी है 2 इंटू 10⁻15, हर्ट्ज में है तो पर सेकेंड। देखो सेकेंड से पर सेकेंड मर जाएंगे, सेकेंड से पर सेकेंड मर जाएंगे। ओके, बहुत लोगों के आंसर आ भी गए थे, वेरी नाइस। अब हम लोगों के पास आंसर क्या बचेगा, 2 इंटू दिस, तो 2 6 12, वन कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 4 2 2 4, तो ये 5 हो गया, वापिस 2, 13.25 इंटू 10⁻13, 10⁻−34 इंटू 10⁻15, दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 10⁻−19 जूल। दिस इज द फर्स्ट आंसर। देखो किस किस का करेक्ट था, बहुत लोगों ने आंसर सेंड तो किए हैं, बट तुम लोगों ने 10 के पावर में बहुत जोल किया है, ठीक है। अब सेकंड, जिसका करेक्ट आया होगा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आयुष, आई गेस ऑल ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। अब सेकंड क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो 300 नैनोमीटर दिया है, तो पहले लैम्बडा नैनोमीटर से मीटर में लेके जाओ, उसके बिना आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। तो 300 नैनोमीटर, हमेशा नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना।
एंड 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर, ये मैंने तुम लोगों को पहले से बता के रखा है। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाता है, ऊपर मैंने करके दिखाया था 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर। एनी डाउट गाइस? अब ये हम लोगों को फॉर्मूला में पुट करना है, तो E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, H इंटू सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आएगी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, ओके एच की वैल्यू लिखना भूल गए हम लोग, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड divided by 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर। मीटर और मीटर कैंसल, सेकेंड सेकेंड इनवर्स कैंसल, 3 कैंसल, 10⁻⁷ ऊपर चला जाएगा, 10⁸ इंटू 10⁻⁷ 10⁻15। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻8 ऊपर था, -7 ऊपर चला जाएगा तो +7 बन जाएगा 10⁻15। फाइनल आंसर आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये जूल्स ही अकेला बचा था ना, तो जूल्स में। गाइस एनी डाउट? अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चंस देख के डर मत जाना, अभी के लिए तुम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा होगा। आई विल गिव यू वन ट्रिक, एकदम सिंपल ट्रिक दूंगा, आंसर्स इजीली आ जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। खुश, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है सारे के सारे आपके, तो बहुत अच्छी बात है। अब 6.63 लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6.63 लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला 3.33 इंटू 10⁸ पर मीटर। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला मीटर में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, एच सी न्यू बार, एच इज 6.63 इंटू, कुछ लोगों ने 3 से आंसर निकाला 6.63 से, तो मैं उसके लिए भी, उनके लिए ये वैल्यू लेके निकाल रहा हूँ, जूल पर सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 3.33 इंटू 10⁸ पर मीटर। मीटर और पर मीटर कैंसल आउट हो जाएंगे, पर सेकेंड और सेकेंड कैंसल आउट हो जाएंगे, एंड तुम लोगों के पास बचेगा जूल्स। आंसर क्या आएगा, 6.63 इंटू 3 इंटू 3.33 9.99 हो जाता है। ठीक है, इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁸ एंड 10⁸ 10⁻16। आंसर ये अप्रोक्सीमेटली मैं 10 ले लूं, इसे अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं, तो 10 इंटू 6.63 66.3 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। ठीक है गाइस, इसे हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 10 लेना है, आंसर आ जाएगा इजीली। गाइस अगर किसी के आंसर रॉन्ग आए हैं, डोंट वरी एट ऑल, आई एम गोइंग टू गिव यू वन सिंपल शॉर्टकट। ठीक है, पर सेकेंड एंड पर सेकेंड कैंसल आउट हो सकते हैं गाइस, पर सेकेंड और पर सेकेंड में आंसर्स कैंसल आउट हो सकते हैं, यूनिट्स कैंसल आउट हो सकते हैं व्हेन दे आर इन डिवीजन। अगर ये डिवीजन में है तो तुम लोग कैंसल आउट कर सकते हो, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो तुम लोगों को इनको ऐड करके पर सेकेंड द होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो गाइस, अच्छा लगा होगा तो बहुत अच्छी बात है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव वन सिंपल शॉर्टकट। गाइस यू नो राइट कि लेक्चर ये 2 घंटे का है, इसके लिए एक शॉर्टकट डिराइव करते हैं। पर सेकंड से पर सेकंड में थर्ड वाले में कट किया है। ओके, अरे मैंने जूल्स वाले का आंसर रॉन्ग लिया है गाइस, सर यूनिट रॉन्ग लिया है। एच का यूनिट जूल सेकंड है, पर सेकंड नहीं है। एच का यूनिट जूल सेकंड है, पर सेकंड नहीं है। ओके, तो चलो शॉर्टकट, शॉर्टकट डिराइव करते हैं अभी। शॉर्टकट बहुत सिंपल है, शॉर्टकट बहुत सिंपल है। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हम लोग के पास,
hc/λ। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में तुम लोगों को दो चीजें पहले से पता है। मुझे बताओ कौन सी दो चीजें पहले से पता है? कौन सी दो चीजें तुम लोगों को पहले से पता है? एच और सी पता है, तो उन दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, मतलब आंसर जूल्स में आने वाला है। ठीक है, इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय। अब अज्यूम करते हैं कि तुम लोगों को लैम्बडा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दी है। मुझे बताओ लैम्बडा की वैल्यू अगर तुम लोगों को एंगस्ट्रॉम में दी रहेगी तो तुम लोग उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हो? लैम्बडा की वैल्यू अगर एंगस्ट्रॉम में दी होगी तो उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁻10 से। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो हम लोग इसे 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हम लोगों को आंसर मीटर में आएगा। गाइज, अगर किसी को डाउट होगा तो मैं तुम लोगों को लिख के बताता हूँ यूनिट्स के साथ। देखो, ये था जूल सेकेंड इंटू ये था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, शॉर्टकट डिराइव करने के लिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि लैम्बडा की वैल्यू हम लोगों को एग्जाम में एंगस्ट्रॉम में दी है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻10 और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम लोगों को आंसर निकालना है इतने पार्ट का। मुझे बताओ 3 इंटू 6.63 अगर करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, पॉइंट आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 6 3 6 जा 18, 18 और 1 हो जाएगा 19, मतलब 19.18, सॉरी 19.89 इंटू 10⁻10 को ऊपर लेके जाओ तो वो हो जाएगा +10, 10⁻+10 इंटू 10⁻8, 10⁻18, 10⁻18 इंटू 10⁻34, 10⁻16। गाइस, एनी डाउट? नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। लैम्बडा जो कि तुम लोगों को एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दी है वो। अब यूनिट क्या आएगा? मीटर मीटर कैंसल, सेकेंड पर सेकेंड कैंसल, यूनिट किस में आएगा? जूल्स में। गाइस, मुझे बताओ इसे अप्रोक्सीमेटली क्या लोगे? 19.89 को अप्रोक्सीमेटली क्या लोगे? अपना शॉर्टकट, फाइनल शॉर्टकट क्या आएगा? 19.89 को अप्रोक्सीमेटली क्या लोगे? 20 लोगे, तो फाइनल आंसर आएगा 20 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, यूनिट रहेगा जूल्स में। अब गाइस, मुझे बताओ यहाँ पे तुम लोगों को अभी यूनिट कन्वर्जन करने भी पड़ेगा क्या? मैंने तुम लोगों को पहले से यूनिट कन्वर्जन करके दे दिया है। मैंने तुम लोगों को पहले से 10⁻, की इतना, मतलब इतना बड़ा कैलकुलेशन हम लोगों ने पहले से कर लिया है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? इतना बड़ा कैलकुलेशन हम लोगों का पहले से हो गया है, तो कैलकुलेशन कितने इजी हो जाएंगे अभी। ठीक है, +20 से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। 20 का टेबल हम लोगों को सबको पता है। गाइस, तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या कर रहा है मैं? अब किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? अभी एक क्वेश्चन मेरे पास है कि अगर ये एंगस्ट्रॉम के बदले नैनोमीटर में दिया तो, अगर ये एंगस्ट्रॉम के बदले नैनोमीटर में दिया तो तुम लोग को सिर्फ इतना कर रहे हैं, 2 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर एंड जूल हो गया। अगर ये एंगस्ट्रॉम के बदले अगर नैनोमीटर में दिया होगा तो हम लोग जूल्स यूज करेंगे। एग्जाम में तुम लोगों को क्वेश्चन एक तो एंगस्ट्रॉम में आएगा या फिर नैनोमीटर में आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है गाइस, एनी डाउट? एग्जाम में ये एंगस्ट्रॉम में ही पूछेंगे या फिर नैनोमीटर में ही पूछेंगे, इतनी गारंटी मेरी। ओके, अब बट एग्जाम में यूनिट हमेशा जूल्स में आएगा, इसकी गारंटी मेरी नहीं है। अगर यूनिट तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा तो, अगर यूनिट तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा तो क्या करोगे? तो उसके लिए भी हम लोग को शॉर्टकट डिराइव करना है। सारे यूनिट कन्वर्जन डायरेक्ट हो जाने चाहिए, एग्जाम में कुछ झंझट ही नहीं लेनी है। ठीक है, मुझे बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स हाउ मेनी जूल्स? ये हम लोगों ने पढ़ा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स हाउ मेनी जूल्स? यस पलक, वैसे नहीं पलक, कुछ तो मिस्टेक है आपकी। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अब
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट नहीं करना है, हम लोगों को जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 जूल बिकम्स 1 अपॉन, ये डिवीजन में लेके जा रहा हूं मैं, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गाइस यूनिट कन्वर्जन समझा, यूनिट कन्वर्जन समझा। अब मैं इधर जूल की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कम पुट करने वाला हूँ, ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन में इस फॉर्मूला में पुट करने वाला हूँ। तो फाइनली एनर्जी बिकम्स, फाइनली एनर्जी बिकम्स 19.89 into 10⁻⁻16 divided by 1.6 into 10⁻⁻19, ये कन्वर्ट हो गया, ओके एक पार्ट रह गया ना, डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। एंड ये इसका आंसर फाइनली आ जाता है 12400, अप्रोक्सीमेट आंसर है गाइस, अप्रोक्सीमेट आंसर इसका आ जाता है 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। अब यूनिट किस में आएगा गाइस, अब यूनिट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फाइनली एनर्जी इज इक्वल्स टू 12400 divided by lambda in angstrom is our formula to calculate answer of energy in electron volt। यूनिट कन्वर्जन हर एक हो गए हैं, अब ये शॉर्टकट यूज कैसे कर रहे हैं वो हम लोगों को सीखना है सिर्फ। अब लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम के बदले अगर नैनोमीटर में आ गया तो ये हो जाएगा 12400 के बदले एक जीरो कम 1240 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर, एंड इवन दिस वन इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो गाइस ये शॉर्टकट जरा फटफट लिख दो, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में भी काम आएंगे। तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में सर ये सेम शॉर्टकट डिराइव करके दिखाएंगे, तो तभी उनको बोलना कि हम लोगों को पहले से पता है, ठीक है। एंड होपफुली तुम लोग नेक्स्ट ईयर तक इसे याद रखोगे, नहीं तो जब सर पढ़ा रहे रहेंगे तो तुम लोग बोलोगे यार ये मस्त शॉर्टकट है। केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक में तुम लोग जो पढ़ रहे हो वो तुम लोग फिजिक्स के लास्ट टॉपिक में वापस पढ़ोगे। यस लव्य, व्हाट इज योर डाउट? इतना सारा कब याद होगा? अरे बोल रहा हूँ ना, 2 साल है हम लोगों के पास, और ये प्रैक्टिस से याद होगा, डोंट वरी। ये अभी हम लोग इसके ऊपर जब क्वेश्चंस करेंगे तो तुम लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी। यस लव्य, व्हाट इज योर डाउट? यू कैन रेज योर हैंड, आई विल गिव यू परमिशन टू टॉक सो दैट यू कैन डायरेक्टली टेल मी। लव्य, हैव यू रेजन योर हैंड? रेज हैंड किया है, मुझे नहीं दिख रहा है। ओके हाँ, यस लव्य, there you are. Let me see. Yes हेलो, लव्य, what is your doubt? फॉर्मूले में 10⁻⁻9 आएगा अपॉन 10⁻⁻? लैम्बडा कौन इंटू से फॉर्मूला में, मतलब 10⁻⁹ नीचे। इधर बट ये फर्स्ट, इधर फर्स्ट स्टेप, हाँ अच्छा इधर, नहीं, ऊपर के ओके फर्स्ट स्टेप। देखो फर्स्ट केस में नहीं नहीं नहीं, 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10, याद रखना। मैं तुम लोगों को इसके भी यूनिट कन्वर्जन चाहिए तो बता देता हूँ, ये चलो लिख दो, थोड़े से यूनिट कन्वर्जन हम लोग और करेंगे। गाइस सबका लिख के हो गया है क्या? अगर लिख के हो गया होगा तो मैं तुम लोगों को और थोड़े से यूनिट कन्वर्जन बताता हूँ। ओके गाइस, बुक जो बाय करनी है तुम लोगों को तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए यूएसएस बाय करनी है, ठीक है। तुम लोगों को तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए एररलेस, ठीक है, एररलेस बाय करनी है। एंड होमवर्क जो मैं तुम लोगों को दूंगा वो एन अवस्थी में से होगा, तो एन अवस्थी की मैं तुम लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसमें से तुम लोगों को होमवर्क सॉल्व करना है और गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है। वहां पे 2 लिया है ना? हाँ यहाँ पे 2 ही लिया है, करेक्ट बोल रहे हो। ओके तो चलो गाइस, लिख के हो गया है क्या? ये लिख के हो गया है सबका? किसी का लिखना बाकी होगा तो बताओ, हैंड रेस करो। गाइस डोंट वरी, तुम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के ऐसे डर रहे हो, क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे एवरीथिंग विल बी फाइन, बहुत इजी है ये, डोंट वरी। चलो तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं।
अब एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अ वेव, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अ वेव with 400 nanometer wavelength in a joules and b electron volt। गाइस ऊपर का जो फॉर्मूला है ना, एच सी बाय लैम्बडा, तुम लोगों को वेवलेंथ दी है ना, तो हम लोग पहले कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे? वेवलेंथ इज एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा। अगर इस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। अब हमारे फॉर्मूला से सॉल्व करके देखो। मैं तुम लोगों को फर्स्ट टाइम यूज है तो मैं पहले तुम लोगों को हेल्प करता हूँ, चाहिए तो देखो। एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? जूल्स के लिए अगर निकालना है, ए पार्ट सॉल्व कर रहे, जूल्स के लिए अगर निकालना है तो तुम लोग यूज करोगे 2 into 10 raised to -16 डिवाइडेड बाय 400 लैम सॉरी लैम्बडा इन नैनोमीटर। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है? तो लैम्बडा इन नैनोमीटर, ये फॉर्मूला यूज करने वाले। क्यों? क्योंकि इससे तुम लोगों को आंसर आएगा जूल्स में, इससे तुम लोगों को आंसर आएगा जूल्स में, एंड यहाँ पे ये लैम्बडा नैनोमीटर में लेना है। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, इसमें वैल्यूज पुट करो, तो 2 into 10 raised to -16 डिवाइडेड बाय 400 जूल्स। अब 2 1 जा, 200 जा। इसका आंसर कुछ लोगों ने दे भी दिया है। ओके, वेरी नाइस आविष्कार, करेक्ट आंसर है। आविष्कार सेकंड वाले में आपने कुछ तो मिस्टेक किया, वो एक बार क्रॉस चेक कर लो। अब 1/200 कितना हो जाएगा? 0.005। 1/200 कितना हो जाएगा? 0.005 इनटू 10 रेज टू -16 जूल्स। इसे अगर तुम लोग 1 2 3 तीन नंबर आगे लेके चले जाओगे तो ये बनेगा 5 इंटू 10 रेज टू -19 जूल। ठीक है, तो ईशान आविष्कार करेक्ट आंसर था आपका। अब बी वाला देखते हैं, बी वाला। गाइस सबको समझ में आया? देखो ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन था, इधर ये वो ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बन रहा है। ठीक है, ऊपर का इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बन रहा है। ठीक है, अब बी वाला देखते हैं। तुम लोग छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो और कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1240 डिवाइडेड बाय 400, 4 कैंसल आउट हो गए। अब 4 3 जा 12 4 1 जा 4, इसका यूनिट क्या आएगा? ओके, मुझे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए ना, तुम लोगों को अभी तक फॉर्मूला की आदत नहीं है। तो लैम्बडा इन नैनोमीटर, ये तुम लोगों को आंसर देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1240 डिवाइडेड बाय 400, 0 कैंसल आउट हो गया। अब 40 से 124 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4 3 जा 12, पॉइंट आ गया। 4 1 जा 4, यूनिट आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज द आंसर। गाइस तुम लोगों को शॉर्टकट कितना सिंपल बना रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्वेश्चन को। पहले अगर तुम लोग एच सी बाय लैम्बडा से जाते तो यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता, फिर कैलकुलेशन तो महाभयंकर। यहाँ पे तुम लोगों ने पहले से यूनिट कन्वर्जन भी करके रखा है। जूल से इलेक्ट्रॉन में भी आने के लिए तुम लोगों को कितना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता समझ में आ रहा है। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए इस नंबर को तुम लोगों को 1.6 इंटू 10 रेस टू -19 से डिवाइड करना पड़ता। तो 1.6 से जब इसे डिवाइड करोगे तो ये आंसर सेम आएगा। बट यहाँ पे तुम लोगों को डायरेक्टली आंसर मिल जा रहा है। हाँ, तुम लोगों को एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। बट गाइज मुझे बताओ, एंट्रेंस एग्जाम में तुम लोगों को नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं, ये 3.1 या फिर 5 इंटू 10 के नजदीक वाला आंसर तो मिलेगा। एग्जैक्ट आंसर जो रहेगा वो समझ लो 4.98 है, और तुम लोगों का आंसर है 5। नीचे ऑप्शन में तुम लोगों को 4.98 दिख रहा है, तुम लोगों का आंसर 5 आ रहा है, तुम लोग टिक नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, इसका आंसर तुम लोगों को 3.09 ऐसा है, और तुम लोगों को आंसर आ रहा है 3.1। तुम लोग टिक नहीं कर पाओगे क्या? आराम से हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करें, इसके ऊपर और क्वेश्चन करें।
कैलकुलेट एनर्जी ऑन 5 into 10 raised to 10 photons with wavelength 100 nanometer in जूल्स। ठीक है, जूल्स में तुम लोगों को आंसर निकालना है 5 into 10 फोटॉन्स के ऊपर कितनी एनर्जी रहेगी। गाइस मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे तुम लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग अलग अलग टाइप के सॉल्व करने वाले हैं, सो दैट हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, एंड करो शॉर्टकट, ये सब कुछ शॉर्टकट के बेस्ड ऑन है, बट फिर भी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है। देखते हैं कौन ये मिस्टेक अवॉइड करता है और कौन ये मिस्टेक करता है। वेरी नाइस ईशान, करेक्ट आंसर है। ओके गाइस, चलो चलो बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जल्दी। ओके गायत्री, आपने वो छोटी मिस्टेक कर दी है। ओके ईशान, आविष्कार, दोनों में से किसी एक का आंसर करेक्ट है। अब किसका आंसर करेक्ट है वो मुझे सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। ओके, आई गेस ईशान आपका आंसर करेक्ट है, सुजेश ईशान दोनों का आंसर मैच हो रहा है। अब वेद, ईशान का ही आंसर करेक्ट है। आविष्कार, आपने एक छोटी सी मिस्टेक की है 10 की पावर में, जरा क्रॉस चेक करो। सिद्धि मैं डायरेक्ट ही सेंड कर दूंगा, आप मुझे एक मैसेज कर देना, मैं आपको डायरेक्ट राइटअप सेंड कर दूंगा। वेद करेक्ट आंसर है, वैष्णवी करेक्ट आंसर है। चलो गाइस, अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, ऊपर जो फॉर्मूला है वो कितने फोटॉन्स के लिए हम लोगों ने डिराइव किया है। ऊपर का फॉर्मूला एक फोटॉन के लिए है, ऊपर का फॉर्मूला एक फोटॉन के लिए है। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल्स टू, जूल्स में निकालना है फॉर्मूला। क्वेश्चन जो दिया है वो नैनोमीटर में दिया है, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, दिस इज इन जूल्स। ठीक है, अब ये फॉर्मूला एक फोटोन की एनर्जी देता है, वैष्णवी करेक्ट बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला तुम लोग को एक फोटोन की एनर्जी देता है, तो हम लोग इसे n से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n फोटोन, n इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n, n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। ऐसे टाइप का हम लोगों ने फॉर्मूला पहले कभी यूज किया होगा एक बार ना, ठीक है, एक बार तो किया ही होगा। तो हाँ, अरे हम सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पे जूल्स के बदले इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला लिख दिया था। तो 2 into 10⁻16 divided by lambda in nanometer, दिस इज फॉर जूल्स, एंड इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे n से। ठीक है, वेर n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। याद रखो, हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा है दैट इज फॉर वन फोटॉन, अगर तुम लोगों को एक से ज्यादा फोटॉन दिए तो हम लोग उसे उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू 5 into 10⁻10 into 2 into 10⁻16 divided by lambda which is 100। ये आंसर आएगा जूल्स में। 2 1 जा 2 50 जा, 5 1 जा 5 10 जा, तो 10 ऊपर चला जाएगा तो -1, 10⁻−1, 10⁻−17 बच गए। एंड ये क्या हो जाएगा, 10⁻10 into 10⁻−17
आंसर बनेगा 10⁻⁻7 जूल्स। गाइस तुम लोगों को आंसर कितने इजीली आ रहे हैं वो समझ में आ रहा है? आंसर कितने इजी आ रहा है वो समझ में आ रहा है क्या? देखो बहुत इजीली आंसर आ जाएंगे और हम लोग इस फॉर्मूला को नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है? ओके गाइस याद रखो, मैंने तुम लोगों को बोला है कि प्लैंक ने हम लोगों को, प्लैंक से पहला इंसान था जिसने हम लोगों को वेव और पार्टिकल इनके बीच का कोरिलेशन दिया। उसने हम लोगों को क्या बताया कि वेव या फिर लाइट ये वेव जैसे भी ट्रैवल करेगी एंड उसके बाद वो पार्टिकल नेचर भी दिखा सकती है। इट हैज ड्यूअल नेचर, वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है, ठीक है? तो पार्टिकल वेव जैसा बिहेव कर सकता है। तो दिस वाज द फाइनल आंसर 10⁻⁻7, ठीक है गाइस? तो चलो यू मस्ट बी टायर्ड नाउ। हम लोग इस फॉर्मूला का, इस शॉर्टकट का और बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नाउ विल स्टॉप ओवर हियर। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइस, ठीक है? ओके बाय गाइस, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय गाइस।